नमस्ते दोस्तों। आज हम जीवन लाभ के बारे में बात करेंगे जो एलआईसी का सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्लान है। एलआईसी का जीवन लाभ प्लान जो 3 टर्म में बेचते हैं हम। एक 25 साल का, इसमें 16 साल का प्रीमियम भरना रहता है। एक प्लान 21 साल का है जिसमें आपको 15 साल प्रीमियम भरना है। एक प्लान 16 साल का होगा, इसमें आपको 10 साल भरना है। पहले जीवन लाभ में 836 नंबर प्लान से था, अब ये प्लान जो है आपका 936 से हो गया और इसके अंदर पीडब्ल्यूबी नया लॉन्च हो गया। पीडब्ल्यूबी में दोस्तों ये होता है कि प्रस्ताव की अ, इसमें प्रपोजल रहेगा, उसकी डेथ हो जाती है तो प्रीमियम माफ हो जाती है, लेकिन पीडब्ल्यूबी केवल 8 से 17 साल की उम्र तक ही मिलता है और प्रीमियम जो है वो 25 वर्ष की उम्र तक ही माफ होती है। यानी आपने पीडब्ल्यूबी लिया है, आज मान लो 10 साल का बच्चा है, उसने पीडब्ल्यूबी लिया और 16 साल की पॉलिसी आपने ली है, 25 साल प्रीमियम भरना, 25 साल की पॉलिसी 16 साल प्रीमियम भरना है, तो उसकी 25 साल तक की प्रीमियम माफ हो जाएगी, 26वें साल की उसको प्रीमियम भरना पड़ेगी। अब नेच मोड भी आ गया, पहले ईसीएस मोड में था। अब क्या होगा, यदि 2 मंथ का प्रीमियम आप ले जाते हो, तीसरे मंथ से प्रीमियम ऑटो उससे डेबिट होना चालू हो जाएगा। नेज मोड जो है या ईसीएस मोड है, वो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली पर भी हो जाता है। पैन कार्ड 50,000 की ऊपर की प्रीमियम पे मस्ट है। दूसरा मैं बता दूं, 1 लाख से ऊपर की प्रीमियम यदि है तो उसका इनकम प्रूफ भी आपको मस्ट है। कम से कम उसका 6 महीने का सैलरी स्लिप या बिजनेस मैन है तो 1 साल का रिटर्न आपको देना जरूरी है। और ये 50,000 जो है, ये पूरा पुरानी और नई पॉलिसियों का मेल के लिए लेंगे। यदि मान लो पुरानी पॉलिसी में 26,000 का प्रीमियम हो रहा है और अभी यदि वो 25,000 की प्रीमियम भी दे रहा था, हमको पैन कार्ड मस्ट होना चाहिए। इसी प्रकार से यदि वो 1 लाख रुपए प्रीमियम हो रही है या 1 लाख से ऊपर प्रीमियम हो रही है, तो पुरानी और नई पॉलिसी भी 1 लाख से ऊपर हो रही है, तो उसके लिए भी हमको इनकम प्रूफ होना ज़रूरी है। यदि सर्विस में है, तो उससे आपको 6 महीने की सैलरी स्लिप, या बिज़नेस में तो अपने को 1 साल का रिटर्न लाना पड़ेगा। यदि एग्रीकल्चर में तो उसका एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। अभी एक्सीडेंट बेनिफिट जो 1 करोड़ तक कर दिया गया है। जीवन लाभ एंडोमेंट प्लान है, जैसे मैंने बताया था, लिमिटेड प्लान है। आपको जितना साल पॉलिसी उतने साल प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। नॉन लिंक्ड शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। मैच्योरिटी और डेथ पे दोनों पे बोनस और फाइनल इनिशियल बोनस दोनों मिलता है। इसमें एज जो है वो 8 से लगा के हम 59 साल तक दे सकते हैं, लेकिन इसमें 75 जो होती है आपकी मैच्योरिटी एज होती है इसकी है। तो ये आप ध्यान रखो कि 8 से 50 तक उसको हम तीनों पॉलिसी, तीनों टर्म दे सकते हैं। 8 से 54 साल तक उनको 2 ही पॉलिसी की टर्म देंगे, 21 और 16 साल की। और जो 59 साल का हो गया, 8 से 59 है, उसको हम 16 साल का ही हम टर्म दे पाएँगे। तो इस तरीके से थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। वैसे सम एश्योर्ड मिनिमम 2 लाख है, मल्टीपल उससे 10,000 से आप गुणा कर जाओ, 2 10, 2 20, 2 30 का होगा। मैच्योरिटी पे वही बेसिक सम एश्योर्ड बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस आपको मिलेगा। ऐसे डेथ के अंदर भी आपको सम एश्योर्ड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। एक्सीडेंट राइडर इसके अंदर दिया हुआ है। एक्सीडेंटल राइडर और डीए, एडी एंड डीबी आपको इसमें हमेशा देना है। एडी एंड डीबी में क्या होता है कि यदि प्रस्ताव की एक्सीडेंटली डेथ नहीं होती है, उसके दोनों 2 अंग कोई से भी काम करना परमानेंट रूप से बंद कर देते, तो उसका हम प्रीमियम सारा माफ कर देते हैं और जितना बीमा धन है उसका 120 मासिक किस्तों में भुगतान करते हैं। पॉलिसी एज इट इज चालू कंडीशन में मानी जाती है। जब भी डेथ होगी तो उसको पूरा पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी होगी तो भी उसको पूरा पैसा मिलेगा। एक्सीडेंट बेनिफिट हम 18 से 70 तक ही देते हैं, तो किसी कोई भी व्यक्ति मान लो आज 50 साल वाले को अपन ने जीवन लाभ दे दिया और 25 साल का यदि टर्म ले लिया है, तो एक्सीडेंट लाभ उसका 70 तक ही रहेगा। मतलब 71 के बाद एक्सीडेंट में भी डेथ होती है तो नॉर्मल और एक्सीडेंट में डबल पैसा मिलेगा, आपका सॉफ्टवेयर भी उतना ही बचता है। बच्चों का यदि अपन 8 से अभी बीमा कर देते हैं, 8 से 17 का, इसके अंदर एक्सीडेंटल बेनिफिट नहीं होता। बच्चा जैसे 18 साल का पूरा होता है, उस समय आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट इसमें जुड़वाना पड़ता है, ये आपको जोड़ना चाहिए। दूसरा आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि जब बच्चों की पॉलिसी करते हैं, तो बच्चों के लिए 360 नंबर पार हो जाते हैं। तो 360 में कहीं भी एक्सीडेंटल बेनिफिट और नॉमिनी का कॉलम नहीं होता है। तो 300 जैसे बच्चा 18 साल का हो गया, आपको उसमें नॉमिनी भी आपको ऐड करवाना चाहिए। इसके लिए फॉर्म्स अलग आते हैं एलआईसी में। फर्स्ट बार यदि नॉमिनी अपन जोड़ेंगे तो उसमें कोई पेमेंट नहीं लगेगा, लेकिन यदि सेकंड बार में नॉमिनी अपन चेंज करते हैं तो उसका करीब फीस भी आपको देना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। न्यू टर्म इंश्योरेंस के बारे में मोड पे ईयरली में इसमें 2% का छूट मिलता है, हाफ ईयरली में 1% का मिलता है। यानी
यदि कोई 10,000 रुपए का प्रीमियम दे रहा है, तो इकट्ठा ईयरली देगा तो 200 रुपए, 10,000 का 2% 200 रुपए, 9800 रुपए ही उसकी प्रीमियम पे करना पड़ेगी। हाफ ईयरली देता तो 1% की मिलेगी, मतलब 9900 रुपए मिलेगी। तो हाफ ईयरली में 2 किस्त बनाएँगे तो 9900 में 2 का भाग देंगे, 4950 हो जाएगी। क्वार्टरली करेंगे तो 10,000 में 4 का भाग प्लेन दे देंगे, 25-25 को उसको देना है। तो इस तरीके से हम देखें, मंथली में भी यही होगा। हायर बीमा में भी समय थोड़ी छूट मिलता है, यानी कोई मान लो 15 लाख से ऊपर बीमा करता है, तो करीब उसको 1.75% की छूट दे देते हैं। मान लो कोई 1 लाख रुपए की प्रीमियम आ रहे हैं, उसका भी 15 लाख से ऊपर है, तो उसको 1750 रुपए तक की छूट मिल जाती है। इसलिए जितना बड़ा बीमा करते हैं, उतना प्रीमियम आपका कम आता है। तो आप बड़ी पॉलिसी सेल करने पे आप थोड़ा-सा ध्यान। लेडीज़ में अपन सब कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी सेकंड सभी को दे सकते हैं अपन। 300 और 360 नंबर फॉर्म भरेंगे, 340 ये पुराना है, इसमें 340 का आपने ग्रेस पीरियड आपको मंथली में 15 दिन का रहता है और ईयरली में जो आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली में 30 दिन का रहता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यदि ये 30 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर आपका डिस्कवर बंद हो जाता है, डेथ पर कुछ भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। यदि इसी प्रकार से पॉलिसी यदि 3 साल चल गई है, तो आपको 180 दिन का एक ग्रेस पीरियड मिल जाता है और यदि 5 साल चल गई है, तो 365 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, ग्रेस पीरियड में केवल नॉर्मल डेथ का रिकवरी चलता है। जो राइडर होते हैं, एक्सीडेंट वाला है या टर्म राइडर, इनका पैसा आपको नहीं मिलता है। 2 साल बाद आप सरेंडर वैल्यू, पेड अप वैल्यू, 2 साल बाद आप उसको रिवाइवल भी आप करवा सकते हो। सुसाइड क्लास भी लागू होता है। सुसाइड क्लास होता है कि आप यदि एक पॉलिसी लेने के 1 साल बाद, 1 साल के अंदर यदि कोई सुसाइड करता है, तो उसको जमा प्रीमियम का 80% हम देते हैं। इसी प्रकार से पॉलिसी रिवाइवल भी होती है, तो रिवाइवल में भी यही वाली कंडीशन लागू होगी। ये जो प्लान है, एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए बेस्ट प्लान है। किसी का बच्चा यदि 0 साल का है, तो 16 साल में एक लमसम पैसा लगता है। पिताजी के नाम से हम 16 साल का प्लान दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा तो 8 साल का है, तो उसको हम दे नहीं पाएँगे। इसी प्रकार से शॉर्ट टर्म कमिटमेंट है, किसी को 16 साल बाद, मान लो किसी का बच्चा 8 साल का हो गया, उसको 16 साल में शादी करना है, तो उसको हम 16 साल का प्लान दे देंगे। किसी का बच्चा 0 साल का है, तो पिताजी के नाम का हम 25 साल का प्लान दे देंगे और बच्चे की जब शादी करोगे उस समय लमसम पैसा मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म रिस्क और पिता की रहेगी कोई, यदि और दूसरा ही पेंशन प्लान के रूप में भी आप इसको दे सकते हैं। मान लो किसी की एज 40 साल होगी, उसका भी 21 साल वाला प्लान दे दो, 15 साल वो प्रीमियम भर देगा, 55 तक, 61 में उसको बच्चा लमसम मिल जाएगा। तो अपने पास अभी ऑप्शन आ गया कि मैच्योरिटी सेटलमेंट ऑप्शन भी आ गया है। वो चाहे तो इसी पैसे को 10 साल, 5 साल या 15 साल की वार्षिक किस्तों में ले सकता है। ये या तो उसको आज ही ये चुनना पड़ेगा सेटलमेंट ऑप्शन, या मैच्योरिटी के 3 महीने पहले उसको ये चुनना होगा। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि उसके बाद ये अभी ये जो विकल्प है वो खुला रखना चाहिए। वो जब उस समय चाहे तो उस समय ले सकता है। यदि अभी से ले लेगा तो फिर उस समय उसको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। दूसरा है कि उस समय जब ये 15 इंस्टॉलमेंट में लेगा तो इसको ब्याज भी मिलेगा। तो अभी जो ब्याज है वो 4.6% की दर चल रही है इंस्टॉलमेंट में। लेकिन उस समय जब ये होगा मैच्योरिटी, उस समय जो ब्याज की दर रहेगी, उस ब्याज दर से हम आपको इसको पैसा देंगे। तो मैच्योरिटी के लिए, सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन। 40 साल का कोई 30 साल का बंदा है, वो 25 साल का ले ले, तो उसको 15 साल में बढ़िया सा बेनिफिट मिल जाता है। ये ईयरली, हाँ, इसके अंदर देखोगे आप, तो सबसे बड़ा, आगे मैं आपको हाँ, इसके अंदर आप ये देखोगे कि आपका ईयर लाभ इंटरेस्ट भी अच्छा है। मैं आईआईआर भी बता दूंगा आपको। इसमें सेलिंग पॉइंट आपको मैं एक बताना चाह रहा था। इस पॉलिसी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट क्या है कि इस पॉलिसी के अंदर आप जितना प्रीमियम भरते हो उससे अपन कम रेट, आपको कम रिटर्न, कम प्रीमियम भरना पड़ता है और बीमा धन ज्यादा होता है। यानी हम लोगों को बोल सकते हैं कि जैसे 936 25 16 दिया आपने, इसके अंदर ही आप देख रहे हो कि 7,44,869 रुपए ही प्रीमियम आई है। मतलब आपको 2,56,000 रुपए करीब प्रीमियम कम भरना पड़ा। ये इनबिल्ट बोनस है, करीब 10% का इनबिल्ट बोनस इसमें आपको मिल रहा है। और फिर बोनस और फाइनल एडिशन बोनस के 26,25,000 मिल रहा है। करीब 7% का आईआईआर इसमें आ रहा है। एक्सेल में आईआईआर कैसे निकलते हैं, मैं आपको एक्सेल फाइल भी आपको दे रहा हूँ। और यदि किसी को भी सीखना हो तो मेरे से पर्सनल मिलके सीख सकता है। और लगभग जितना पैसा भर रहा है उसका 3.5 टाइम्स हो रहा है। आपको दोस्तों ये बार-बार बात बताना पड़ेगी कि आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का एसबीआई है, वो एफडी पे 5.4% दे रहा है। और एचडीएफसी जो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा है, वो करीब 6% दे रहा है।
और ये दोनों ब्याज टैक्सेबल है, और एलआईसी से जो आईआरआर 7% आ रहा है वो आपको नॉन टैक्सेबल है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए और बताना चाहिए। इसी पर कोई 60 टर्म का भी लेता है तो 10 लाख की पॉलिसी में उसका 8,23,000 जमा हो रहा है, मतलब 1,77,000 रुपये अपन उसको गारंटेड दे रहे हैं, प्लस 20 लाख उसको मैच्योरिटी पे मिल रहा है। तो 6.5%, तो 6.5% का रिटर्न इसमें आ रहा है, और पैसा जो जमा करे उसका 2.5 टाइम्स हो रहा है। इसी प्रकार 936 16 10 ले रहे हैं तो 857 मिला, 153 इसमें इनबिल्ट बोनस मिल रहा है, 16,65,000 रुपए मिल रहा है, तो 6% है ये, इसमें 2 टाइम। तो लोगों से आप बात करो कि जीवन लाभ यदि लेते हो तो जीवन लाभ में इनबिल्ट बोनस है जो कम से कम 2% का आईआरआर आपको दे देता है। इस तरीके से आपको बात करना। दूसरा सबसे पॉपुलर प्लान जो मेरे पास सेल हुआ है उसका मैं एक आइडिया आपको देता हूँ। मेरे पास सबसे ज्यादा सेल इस आइडिया से हुआ है कि आप एलआईसी में 100 रुपए रोज जमा करो, आपको 16 साल तक जमा करोगे, एलआईसी 25 वर्ष तक आपके खाते में 150 रुपए मिलाएगी। तो लोगों को अच्छा लगता है कि हम 100 रुपए दे रहे हैं, एलआईसी 150 रुपए दे रहे हैं, और हम केवल 16 साल दे रहे हैं और एलआईसी कितने साल तक दे रही है, 25 साल तक। तो इसको जब समझाने का ये तरीका है, तो 100 गुणित 30 जी गया तो 3,000 रुपए हो गया, 12 महीने में 1 साल का 36,000 हो गया, तो 16 साल में 5,76,000 रुपए जमा कर, एलआईसी 150 रुपए रोज मिला रही है, 30 दिन जमा किए तो 45, यहाँ 4500 रुपए, मतलब ये आदमी दे रहा 3,000 महीना, अपन मिला रहे 4500, ये 12 महीने में मिला 36,000, अपन 12 महीने में एलआईसी मिला रही 54,000, ये मिला रहा 16 साल तक 36,000, तो 576 हुए, अपन ने 25 साल 54,000 13,50, 25 साल में दोनों की मेच्योरिटी मिला के हम इसको 19,26,000 दे देंगे। और पार्टी से ये बात भी हम करेंगे कि देखो भाई साहब, यदि आप यदि आप जो है नहीं रहते तो शुरू रोज से हमारे पास करीब 7.5 लाख का रिस्क रहेगा, एक्सीड में आपका जो रिस्क रहेगा वो 15 लाख रुपए का तक का रहेगा, और ये जो प्रीमियम भरोगे इसमें एटीसी में टैक्स में छूट भी लेगी, मेच्योरिटी भी आपका टैक्स फ्री आएगी। ये सारी बात हम उनको बताते हैं तो इंश्योरेंस आपका आसानी से हो जाता है। दोस्तों मैं जीवन लाभ की आईआर में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा आपसे। यदि कोई व्यक्ति अपने 30 वर्ष का लिया और 10 लाख की पॉलिसी ली है तो नॉर्मल रिस्क कवर जो है उसका करीब 10 लाख का रहेगा, एक्सीडेंट पे जो उसका रिस्क कवर रहेगा वो 20 लाख का रहेगा। इसमें आप देखोगे, आप आपके पास भी बना के देख सकते हो। इसमें करीब आपका जो है 87,000 रुपए का प्रीमियम शुरू साल में आएगा, और अगले साल से 10 लाख में 85,573 हो जाएगा। टोटल आप 10 साल तक प्रीमियम भरोगे, 10 साल के अंदर टोटल आप 5 लाख करीब 8,56,000 के आसपास प्रीमियम भरोगे, और आपको रिटर्न जो है वो 16,65,000 रुपए आ जाएगा। तो रिटर्न जो है आपका करीब करीब ये 5.8% का आपका रिटर्न आ जाएगा। इसी प्रकार से आप व्यक्ति को ये बताओ, यदि आप एटीसी में टैक्स में छूट लेते हो, एटीसी में आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करता है, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको जो है एटीसी में छूट मिलता है। तो यदि उसकी इनकम करीब 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो इनकम टैक्स में 10% छूट हो जाती है, 5 से 10 है तो 20% हो जाती है, और 10 से ऊपर है तो करीब 30% का टैक्स में छूट मिल जाता है। यदि 10% की छूट ले रहा है तो ये 87,000 रुपए 456 रुपए भर रहा है, तो 10% उसका जो करीब 87 रुपए टैक्स में छूट मिल गया, तो जेब से 78,710 ही गए। ये मैं आपको समझा दूं, ये आपको पार्टी के समझाने थे। आप इंश्योरेंस नहीं लेते हो तो आपको 8700 तो टैक्स देना ही देना है, तो आपकी जेब में तो 78,000 बचे थे। ये 78,000 रुपए मान के आप एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगले साल से 77,000 हो गए, तो 10 साल के अंदर करीब आपने 770 जमा की और 16,65 मिला, और 16,65 भी पूरा आपको टैक्स फ्री मिला। अगली स्लाइड में बताऊंगा पोस्ट प्री टैक्स भी बताऊं, पोस्ट टैक्स भी बताऊंगा मैं। तो आपको 6.74% का रिटर्न मिला है ना। जो दूसरी किसी भी फंड में, जो म्यूचुअल फंड एसआईपी में जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें टैक्स बिल आता है। यदि इसी प्रकार से अपने 20% की रेंज में आ रहे हो तो करीब आपको जो है ये ब्याज की दर जो है ये 7.78 पड़ जाती है। इसी प्रकार से आप यदि 30% की रेंज में आ रहे हो तो आपका शुरू साल में 61,000 रुपए आ रहा है, अगले साल 59,000 आ रहा है, 16,65 आ रहा है, 8 10 तो 98% की रेंज में आप आ रहे हो।
तो करीब करीब आप टैक्स में छूट लेते हो 30% तक, तो 8.98% पहुंच जाता है। ये उन्हीं लोगों को बताना जो टैक्स में छूट लेते हैं। नॉर्मल जिसको 10 की चलेगी, एक्टिव में 20 की चलेगी, हर साल 40,000 रुपए बोनस जुड़ेगा, ये अपना सॉफ्टवेयर आपको बता ही देता है। तो ये चीजें आपको क्या थोड़ा सा याद कर लेना है ताकि उनको आप बता सको। यदि आपके पास एक्सेल नहीं है तो आपको याद रखना चाहिए। वैसे मैं एक एक्सेल की फाइल आपको व्हाट्सएप भी कर दूँगा, जो मोबाइल पे भी चल जाएगी। उसमें एक्सेल पे हर व्यक्ति का आप अलग-अलग ऐज के हिसाब से भी आप निकाल के आप बता पाओगे। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति जो है 30 साल का व्यक्ति है, वो 15 साल के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो शुरू 21 साल में रिटर्न्स आएगा। शुरू साल में अपन 56,000 रुपए दे रहे हैं। 54,000 उसको हम हर साल दे रहे हैं। तो टोटल जो हमने 20,24,000 उसका अभी के बोनस के हिसाब से मैच्योर देंगे। 6.4% का हम रिटर्न दे रहे हैं विदाउट एटीसी में, टैक्स में कोई भी उसको छूट नहीं लेता है। इसी प्रकार से यदि 10% की छूट लेता है वो, तो उसको करीब 5,000 रुपए टैक्स से हो जाएगा। पूरे 15 साल में करीब 75,000 रुपए टैक्स बचा लेगा, तो उसको 7.1% मिलेगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से जो 20% की रेंज में है, तो 20% की रेंज में है तो उसको 7.9% का रिटर्न आ जाएगा। यदि कोई 30% की सैलरी में, तो 8.9% का आ जाएगा। दोस्तों, ये टैक्स एटीसी वाला बेनिफिट उन्हीं लोगों को बताना है जो अभी टैक्स के दायरे में आ रहे हैं। जो टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे, उन लोगों को ये बताने की आपको जरूरत नहीं होगी। इसी तरीके से कोई 25 साल वाला रहता है, तो 47,514 रुपए भर रहा है। अगले साल से उसकी प्रीमियम जो है 46,000 हो रही है। कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मेच्योरिटी पे 26-25 मिल रहा है, 7.2% का वो उसको रिटर्न आ रहा है। इतना बढ़िया रिटर्न तो आपको कोई भी नहीं दे पाएगा। तो ये आप लोगों को बात करना है विदाउट एटीसी से। और यदि कोई टैक्स में छूट भर रहा है, तो उससे ये भी बात करो कि आपको जो 10% टैक्स में छूट मिलता है, तो करीब 7.7% का रिटर्न आ रहा है। इसी प्रकार से यदि आप 20% की छूट लेते हो तो 8.4% आ रहा है, और 25-30% में ले रहे हो तो 9.2% तक का रिटर्न आपका आ रहा है। ये चीजें दोस्तों आपको लोगों को शेयर करना पड़ेगी, जो टैक्सेबल है उनको बिल्कुल आप शेयर। दोस्तों, मैं आप राजन सर का एक ये बता रहा हूँ, जो राजन सर ने हमको बताया था। जीवन लाभ पॉलिसी लेते हैं, कल 25 साल का सिंपल कैलकुलेशन बताया था। अब जो टैक्स अभी एटीसी में टैक्स में छूट नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें हम 10% 20% नहीं बताते, आपको उतना ही बताते कि देखो 7% का रिटर्न आपको आ रहा है। इन्होंने थोड़ा एज ज्यादा लिया तो इसमें 7.2। अब यहाँ मैं आपको मैं बताना चाह रहा था कि अब उस व्यक्ति को ये बताना है कि आज तुम भले टैक्स नहीं दे रहे हो, लेकिन आप दूसरी जगह कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको टैक्स सेव नहीं कर रहे। आपको लग रहा है कि एसआईपी में मेरे को 10% का रिटर्न आ रहा है, तो मैं एसआईपी में ही जमा करूंगा, मैं एलआईसी में जमा क्यों करूं? ये क्वेश्चन उसका आएगा, क्योंकि मेरे को तो अभी टैक्स तो लग ही नहीं रहा, मेरे को एटीसी में छूट लेना है। तो उस व्यक्ति को ये बताना है कि एसआईपी में आज टैक्स में छूट नहीं मिल रही, लेकिन बाद में जो पैसा आएगा उस पर आपको टैक्स देना होगा। तो हम उनको ये बताने की कोशिश करेंगे कि एलआईसी में मान लो आपने 48,000 जमा किया, फिर 47,293 जमा किया, है ना? तो ये आपका 16 साल तक जेब से गया है पैसा, और 20 साल में आपको 26,25,000 रुपए मिला है। ये 26,25,000 मिला है, करीब-करीब आपको 7.05% का आपको रिटर्न मिला है। अब यदि मान लो आप एसआईपी में दे रहे हो, उस समय आज आप टैक्स में रिटर्न नहीं भर रहे हो, लेकिन उस समय आप टैक्स में स्लैब में आ गए, और मान लो 20% की स्लैब में भी आ गए, तो आपको एसआईपी से 8.93% ब्याज मिला। इसका 20.8% वो टैक्स में चले जाएगा, तो आपकी जेब में 7.05 ही आएगा, और एसआईपी लेने में आपको रिस्क कवरेज भी नहीं मिल रहा है ना? प्लस आपको मार्केट का भी डिपेंड रहेगा, मार्केट बढ़ा तो पैसा बढ़ेगा, कम बढ़ा तो कम बढ़ा। दूसरी बात है कि कोई भी व्यक्ति, आज तक हमने देखा है कि 10 साल से ऊपर केवल 3% एसआईपी चलती, बाकी सारी एसआईपी बीच में बंद हो जाती है। तो लॉन्ग टाइम के जितने भी इन्वेस्टमेंट है, वो आपको एलआईसी में ही करना चाहिए। यदि आप उस समय 30% की स्लैब में भी चले गए, तो 10.37% भी आपका एसआईपी में आया, तो बाकी का जो पैसा है 7.3.7 के आसपास, वो आपका टैक्स में चलेगा, तो आपको 7.05 ही एक्चुअल रिटर्न आएगा। यदि आप 34% के रिटर्न में है, तो आपको 11% के आसपास यदि एसआईपी में रिटर्न मिला, तो एलआईसी के 7% के बराबर रहेगा। यदि आप 35% के स्लैब में है, तो करीब 11% रहेगा। और अभी आज भारत में सबसे ज्यादा 5 करोड़ के ऊपर 42% का टैक्स लग रहा है। ये 42% की टैक्स की स्लैब में, तो करीब 12% यदि लाते हैं, वो एलआईसी के 7% के बराबर होता है।
तो ये चीजें आपको थोड़ों को लोगों को बताना। फिर थोड़ों को ये बता सकते हैं एसआईपी आप कराते हो तो उसमें आप फिर टर्म इंश्योरेंस आप अलग से लोगे, तो रिस्क कवर का पैसा आपका अलग से जाएगा। तो हमने ये बोला कि मान लो आपने टर्म इंश्योरेंस ले लिया, अब भाई क्या हुआ कि आपने जो प्रीमियम भरा, अब एसआईपी में अब आप एसआईपी लेने वाले हो, एसआईपी लेने वाले हो तो एसआईपी में आप दोगे कितना, 48,000 रुपए आपका बजट है। अब इस 48 में से आप क्या कर रहे हो कि चूंकि आपको रिस्क भी 10 लाख का लेना है, तो 3,000 रुपए के आसपास यदि प्रीमियम आ रही है तो 3,000 रुपए आपने प्रीमियम ले ली। लगभग लगभग 10 लाख की आज की तारीख में एलआईसी का यदि देखें तो अपन 5,000 प्रीमियम आता है। एक मिनट। तो 5,000 रुपए यदि प्रीमियम आता है एलआईसी में, तो तुम्हारे पास तो जेब में कितने बच रहे हैं एसआईपी में इस समय के लिए, केवल 43,000 रुपए और बाकी 42,000 रुपए बच रहे हैं। क्योंकि आप आगे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, फिर भी टर्म इंश्योरेंस 25 हम 5 लाख 10 लाख का बीमा आपका चला ही रहे हैं, तो आपको टर्म इंश्योरेंस 25 साल के 5,000 रुपए आपको जेब से वो भरना ही पड़ेगा। तो हम आपको 26,25,000 रुपए दे रहे हैं, और यदि हमने ये कार्ड दिया है तो इस तरीके से हमने 5,000 रुपए आपका रिस्क का अलग कर दिया, 5 साल का 1,25,000, तो हम केवल 7.83% का रिटर्न दे रहे हैं। अब यदि आपकी एसआईपी, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में तो आपका रिटर्न जीरो आएगा जो 5,000 रुपए लाभ ले रहे हो, तो यदि 9.9 10% का भी एसआईपी में रिटर्न आता है तो आपको 7.83 के बराबर होगा। यदि आप 30% की स्लैब में जा रहे हो तो 11.51% का जो रिटर्न आएगा वो एलआईसी के 7.83 के बराबर होगा, है ना। इसी प्रकार से 34% की स्लैब में हो, 30% की स्लैब में हो तो सरचार्ज लग जाता 4%, इनकम ज्यादा पे तो 12% तक कमाओगे एलआईसी के 7.83% के बराबर। तो ये आपको बातचीत लोगों से करना पड़ेगी, जो हाई क्लास के लोग हैं, जो ज्यादा इनकम वाले हैं, या अभी ज्यादा इनकम नहीं लेकिन बाद में यदि उनकी इनकम बढ़ेगी उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो यार जो दिल्ली में, बॉम्बे में जो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पर ईयर की प्रीमियम में, वो इसी बेस पे कर रहे हैं कि बाद में जो मैच्योरिटी आएगी एलआईसी की 10-10 डी में वो टैक्स फ्री आएगी। ये बात आपको जरूर बताना है। और अभी ये भी बता दें कि यदि मान लो ये व्यक्ति ने अभी टैक्स जो एटीसी में भी छूट ली है इसने, हमने पहले केवल एटीसी में बात करी थी, उसमें आपको ये बात नहीं करी थी कि टैक्स में इसमें भी छूट मिल रही है। हमने पोस्ट टैक्स की बात भी नहीं करी थी और बी स्कोर का पैसा भी नहीं घटाया था उस समय जब एटीसी की बात करी थी। अब अपन मान लो कि एक व्यक्ति है 30 साल का करीब, 48,000 रुपए प्रीमियम आ रहे 333, अगले साल से 37,273 आ रही। अब 5,000 रुपए साल की हमने इसकी रिस्क और प्रीमियम काट दी, और 30% की यदि स्लैब में कोई जा रहा बड़ा टैक्सेबल है तो उस आदमी को बताना है जिसकी आज इनकम 10 लाख से ऊपर है, उसको जीवन लाभ समझाओ तो ये समझाना कि 5 लाख हजार तो आपके रिस्टोर के 10 लाख के बीमे के बच गए, 14,500 रुपए करीब आपका टैक्स बच गया, आपकी जेब से 28,833 रुपए ही जा रहा है। यदि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो टर्म इंश्योरेंस लोगे उसमें 5,000 चले जाएगा, 14,000 रुपए आपका टैक्स में चले जाएगा, फिर बचेगा 28,000, यदि 28,000 जेब में रहेगा इसको आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करोगे, है ना। तो अब एलआईसी में यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो हम आपको 26 लाख रुपए दे रहे हैं, तो टोटल हम 10% का रिटर्न दे रहे हैं, टोटल हम आपको 10% का रिटर्न दे रहे हैं। जबकि यदि आप देखोगे तो अब यदि इसी सेक्टर में यदि आप 20% की स्लैब में हो, उस समय यदि मैच्योरिटी पे 20% टैक्स भी लगा तो आपको एसआईपी में 13.81% कमाना पड़ेगा, यदि 31% में तो 16.04% का रिटर्न आएगा, जो लगभग लगभग असंभव है। तो ऐसे जो बड़े लोग हैं उनको यदि अपन 1 करोड़ 2 करोड़ का यदि जीवन लाभ समझाते हैं तो आपको ये चार्ट काफी उपयोगी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको जब भी पार्टी को देख के आपको बात करना है कि उसपे कौन-सा आइडिया अपनाना चाहिए। यदि कोई पार्टी टैक्स नहीं दे रही है तो फिर आपको वही आइडिया अपनाना है कि ₹100 दो आपको ₹150 रोज़ एलआईसी देगी। काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट बैंक से ज़्यादा हम रिटर्न्स दे रहे हैं। 7% का आपका आईआईआर आ रहा है।
यदि पार्टी टैक्सेबल है तो एटीसी की अपन बात करेंगे। उसके बाद में आप यदि वो म्यूचुअल फंड में या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना जा रही है, तो फिर हम ये भी उससे बात करेंगे कि आपको रिस्क कवर में पैसा इतना जाएगा, बाद में जो पैसा आएगा उस पे भी आपको टैक्स लगेगा। ये सारी चीजें कैलकुलेशन करके यदि आप बताओगे तो पार्टी को फायदा रहेगा और पार्टी आपसे। दोस्तों मैं अब आपको 2-3 रेडी चार्ट आपको बताऊंगा, तो ये आपके मैं व्हाट्सएप भी करूंगा, जो आप पार्टी से बात कर सकते हो कि किस तरीके से पार्टी से हम बात कर सकते हैं कि रेडी चार्ट में आपको फायदा पार्टी को आप समझा सकते हो। देखो जीवन लाभ के स्पेशल फीचर ये वाला चार्ट है। ये पार्टी को हम मोबाइल पे भी पहुंचा सकते हो आप। सिंपल से बताओगे कि आप 2000 रुपए महीना यदि कमाओगे तो आपका नॉर्मल 5 बचाओगे तो नॉर्मल 5 लाख का बीमा रहेगा, एक्सचेंज में आपका 10 लाख का बीमा रहेगा। टोटल आप 3,73,000 रुपए भरोगे और 13,50,000 आपको रिटर्न है। केवल 70 रुपए रोज बचाना है। तो लोगों को अपन बात करेंगे कि 70 रुपए रोज बचाने में आपको 13,50,000 रुपए 25 साल में आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए, शादी के लिए मिल जाएंगे। इंश्योरेंस मेन आप बात करो कि आप इन्वेस्टमेंट के एडवाइजर हो, रिस्क कवरेज आप देते हो, रिस्क कवर आप देते हो। रिस्क कवर आपका एक साइड वाला पोर्शन है, जैसे कि कार में एयर बैग होता है। एयर बैग क्यों होता है कि बाय द वे कोई दुर्घटना घट जाए तो उससे किसी की जिंदगी बच जाए। तो अपने पास भी इंश्योरेंस इसलिए होता है कि बाय द वे यदि अपने साथ कोई दुर्घटना घटती है तो अपने परिवार को 5 लाख या एक्सीडेंट में जो 10 लाख मिलना है वो मिल जाए, परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षा मिल जाए। या कार में जो स्टेफनी होती है, स्टेफनी क्या होती है, जब कोई टायर पंचर होता है तो यूज में आती है, वरना कभी भी स्टेपनी का यूज नहीं होता है। तो हम पार्टी से ये बात भी कर सकते हैं कि इंश्योरेंस में जो रिस्क कवर वो स्टेपनी जैसा है, लेकिन मेन जो आपका अट्रैक्शन है वो आपका रिटर्न ही इसमें मेन है। इसके साथ अपन 2 साल बाद आपको इसमें लोन भी मिल सकता है, ये भी बात आप कर सकते हो। इसी प्रकार से पार्टी को देख के अपन बात करेंगे कि कोई 400 रुपए रोज बचा सकता है, तो पार्टी से हम बात कर सकते हैं कि 400 रुपए रोज यदि बताओगे तो आपका करीब 81 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। साथ में आपको एटीसी में टैक्स में छूट मिलेगी, 1010 डी में टैक्स फ्री में पैसा आएगा। एक अदर फीचर आपका रिस्क कवरेज भी आपका हमारे पास चालू रहेगा। और इसी प्रकार से यदि अपने को और ज्यादा बताना तो हम ये बता सकते हैं कि यदि 500 रुपए रोज करोगे तो करीब 500 रुपए रोज में उसको 1 करोड़ की मैच्योरिटी आ जाएगी और करीब 39 लाख रुपए का उसका बीमा हो जाएगा। तो ये चार्ट बता के, इस चार्ट के हिसाब से आप पॉलिसी अधिकतम आप सेल कर सकते हो। दूसरा ये है कि कोई बोलता है कि यार आपको 21 साल बाद में कितना पैसा चाहिए? तो 21 साल बाद में, वो 25 साल वाला था, 21 साल वाला है। 21 साल बाद में यदि आप 1,000 रुपए महीना बचाओगे, है ना? तो करीब आपको जो है 2,48,000 रुपए जमा करोगे और इंश्योरेंस जो है आपका नेट प्रॉफिट 4,17 मैच्योरिटी आ जाएगी आपकी और 2,48 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। यानी आप 1,69 भरोगे, 2,48 आपको मिल जाएगा। 31 रुपए रोज आपको देना है ना? इसी प्रकार से क्या होगा, यदि कोई आदमी 77 रुपए रोज देता है, तो 77 रुपए में उसको 2300 रुपए मंथली सेविंग करना है, 3,000 सेविंग करना, 7 लाख की पॉलिसी। इस हिसाब से जैसा सेविंग करेंगे, जितना बड़ा सेविंग करेंगे उतना बड़ा रिटर्न इसमें आ जाएगा। ये चीजें आपको पार्टी को बताना, ये थोड़ा सा अट्रैक्ट करती है। दूसरा ये थी 16, सबसे इसमें तीनों टर्म हमने दे दी है। इसमें 16 भी दे दी, 25 भी दे दी है और 21 भी दे दी है। 25 लाख यदि किसी को बोले यार मेरे को 16 साल बाद 25 लाख चाहिए, तो उसको हम बता सकते हैं कि यार तेरे को 11,000 रुपए महीना 10 साल तक बचाना है तो 16 साल बाद 25 लाख मिलेंगे। यदि 21 साल बाद तेरे को 25 लाख चाहिए तो तेरे को 15 साल तक 5,669 बचाना है। यदि तेरे को 25 साल बाद 25 लाख चाहिए तो 3985 रुपए तेरे को बचाना है। रिस्क कवरेज कितना देना है ये सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप पार्टी से आप बात कर सकते हो।
50 लाख का यही जो 25 लाख का है उसी तरीके से हम इसको पार्टी को बोल सकते हैं 50 लाख करना हो तो ये कर सकते हैं। यदि कोई बड़ी पार्टी है तो हम इसी को डबल करके पार्टी को 1 करोड़ का भी आप बात कर सकते हो। और ये पोस्टर अपन पहुँचा सकते हैं पे 50 पर डे एलआईसी 75 ये कौन सा प्लान है 936 25 16 प्लान मैंने 100 रुपए वाला आपको एग्जांपल बता दिया था एक बार और रिपीट कर दें कि आदमी पार्टी 100 रुपए आपको देगी तो महीने के 3000 रुपए भरेगी 12 महीने में 36,000 रुपए भरेगी और 16 साल में 5,76,000 रुपए भर देगी एलआईसी इसी प्रकार से इसमें 150 रुपए रोज मिलाएगी तो करीब 30 दिन में 45 30 दिन के 4500 रुपए हो जाएंगे और पूरे मंथ के 1350 हो जाएंगे और टोटल 1350 और 5 76 19,26,000 उसको मैच्योरिटी मिल जाए करीब 40 साल तक की एज पर ये जो है ये गणित ठीक बैठता है तो ये जो 7-8 ट्रिक्स मैंने दिए दोस्तों इस पर आपको काम करना है और इसी हिसाब से आप